हिंदुओं का प्रयोग क्यों नहीं कर लेता? हाँ, मैं सिर्फ इनका क्यों करता है? बात के साथ ना, ज्ञान जी की बात के साथ मैं भी वो हूँ, एग्री करता हूँ थोड़ा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में घुस के इनके जैसे गुरु ग्रंथ साहब की भी हर चीज की वो बेअदबी कर सकते हैं, सारा कुछ वो बम भी फेंक सकते हैं, मार भी सकते हैं, तब तो इनसे हाथ काटे जाते हैं। आप शायद मैं उसको मैं ये कह रहा हूँ, इसका कुछ कारण तो होगा ना। ठहरा रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा, मैंने कहा इनका बाप कौन है, और इनको मैं कोई फ्री हैंड नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई दूध के धुले हैं या शरीफ है, ये तो है ही, ये खोटा सिक्का है। खोटा सिक्का भी इनके लिए छोटा शब्द है, लेकिन इनको सपोर्ट वहां से मिल रही है, क्योंकि जब से भी खालिस्तान मूवमेंट चला है तब से एक बैकहैंड वहां का रहा है। इसमें ये एक सच्चाई है, वो किसी ना किसी रूप में घूम फिर के आता रहता है। लेकिन आज जो देखने को मिला, पहले जब खालिस्तान के लिए उग्रवाद होता था, आतंकवाद होता था, गोलियों से मारे जाते थे लोग, हिंदू कई हिंदू मरे, हजारों हिंदू मारे गए उस आतंकवाद में। लेकिन ये जो आज देखने को मिल रहा है, ये जो है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये आतंकवाद से भी बड़ी चीज है। जो मैं टीवी पे देख रहा था उसमें उन्होंने शब्द तालिबान यूज किया था, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आतंकवाद शब्द इस चीज के लिए छोटा पड़ जाता है। आतंकवाद जो है वो कोई, ये विषय खालिस्तान का भी नहीं रहा, ये विषय रहा कि एक कोई भी व्यक्ति जो हमारे विरोध में बोलेगा उसकी हम ऐसी दुर्गति करेंगे। ये एक कास्ट को लेके एक भीड़ इकट्ठी कर लेना, उस पे फार्मर्स का लबादा ओढ़ लेना, फिर मन चाहे जो करना, हर तरह का क्राइम हुआ है उस जगह। मैंने सिंघू बॉर्डर में क्या कहते गया हूं, टीकरी बॉर्डर पे मेरा वक्तव्य हुआ था। मतलब कहने का ये है मेरा यहाँ पे कि वहां पे रेप हो गए, वहां पे मर्डर हो गए, और बड़े इंसिडेंट्स जो 70 साल में नहीं हुए, 26 जनवरी पे झंडा फहरा दिया। कौन सा ऐसा कृत्य जो वहां पे नहीं हुआ? और क्या वो चाहते हैं? इस चीज के लिए केपीएस गिल चाहिए। और ऑपरेशन ब्लू स्टार, मैं तो शुरू से ही कहता हूं, कोई गलती नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस ने कराया, लेकिन बिल्कुल सही था। अगर गुरुद्वारों में असला रखा जाएगा और वहां पे औरतें मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार बिल्कुल सही है। गुरुओं से तो इनका कोई देना दूर दूर तक नहीं है। ज्ञान जी, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा हूँ, आप प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर हैं। हाँ तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी जैसे इन्होंने जो ये जघन्य अपराध किया है, अब इसका आगे होगा क्या? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग जल्दी छूट जाते हैं, या अभी होगा क्या यहाँ पे, कुछ हम बता सकते हैं किस हिसाब से इसकी प्रोसीडिंग चलेगी? देखिए, अगर ये मर्डर प्रूव हो गया जिस व्यक्ति का, तो मुझे ऐसी संभावना लगती है कि फांसी या उम्र कैद में ये मिलेगा इसे, जिसने भी ये किया। लेकिन और मैं नहीं समझता कि इसमें अगर पुलिस ने प्रॉपरली काम किया तो जमानत भी नहीं होनी चाहिए कायदे से। लेकिन मेरा इसमें एक और भी इश्यू है लीगल। जिस तरह से उस व्यक्ति का मर्डर हुआ है ना, आप जेल में डाल दो, जेल में तो सैकड़ों कैदी पल रहे हैं ना, रोटी खाएगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? मैं वहां तक उस चीज पे सहमत नहीं हूं, उस पनिशमेंट पे मैं सहमत नहीं हूं। इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत इसमें राय है कि जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज में, चाहे पंजाब हो चाहे कश्मीर हो, जिस भी कम्युनिटी को, चाहे वो दलित हो चाहे हिंदू हो, या जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनको हाथ में हथियार सरकार के द्वारा दे देने चाहिए। उस पर कोई लाइसेंस वाइसेंस का चक्कर नहीं रहना चाहिए, जिससे उल्टा जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके दिल में भय बैठे। अगर कोई आतंकवादी बंदूक गोलियां चलाने आए तो उस पर गोली उल्टी पड़े, ये इसका सॉल्यूशन है। ये अंग्रेजों ने भारत में ही एक व्यवस्था कर दी थी एक विद्रोह कुचलने के लिए, कि यहां पे लाइसेंस सिस्टम कर दिया आर्म्स का। यूएस वगैरह में तो कोई लाइसेंस सिस्टम नहीं है। जैसे आप कोई लाठी खरीदने जाते हो, वैसे वहां पे आप हथियार खरीद सकते हो। डिस्टर्ब्ड एरियाज में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए ये चीज अलाउ कर देनी चाहिए। ये जट कह के और अपने आप को जो है, अपने आप को बहुत ज्यादा तुमन खां समझ लेना, मरने से चाहे जट हो चाहे
ब्राह्मण हो चाहे दलित हो, हर एक को डर लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए और समाज की तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए। और सिर्फ ये दलित समाज नहीं आगे आना चाहिए, समाज का हर व्यक्ति। मैं तो कह रहा हूं कि जो 40% 35% हिंदू वहां पे है पंजाब में, उसको जबरदस्त रूप से आवाज उठा देनी चाहिए, जिससे इस कम्युनिटी के दिमाग में खौफ बैठे। और ऐसा खौफ बैठे चाहे जट हो या चौक कोई भी हो, तो वो हिम्मत ना करे दोबारा। ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। मैं बोला पीटीआर ऑर्डर फॉलो कर ले भाई। आने के बाद जो रोज नाम के अभी नहीं चेरी भाई बोल रहे सी आगे कर बी भाई आप बोल रहेंगे? नहीं, अभी टीना जी की बारी थी। टीना जी, ओके आप परस भाई बता बीच में। हाँ जी, टीना की बारी है। टीना जी आर यू देयर? नहीं। अमन बेल। यस, अमन है। प्लीज एक बार सुन लेना, इंटरप्ट मत करना, बिकॉज जो मैं कहना चाहता हूँ, आई थिंक आई एग्री विद पंडित जी। उन्होंने कहा, मैं अभी एक टीवी देख रहा, टीवी में एक से रिपोर्टर ने निहंग से पूछा कि भाई ये क्या जो हुआ है अच्छा हुआ? वो कह रहा है अच्छा हुआ। सो आई एम लिटिल सरप्राइज। मतलब लोग करने के बाद भी इसको अच्छा बोल रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो उसको उसी टाइम पकड़ लेना चाहिए था, उसी बंदे को पकड़ना चाहिए था जो इसको जस्टिफाई कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है और कई बार गाली निकालने का भी मन करता है, बट मैं इतना गुस्सा भर गया है। देखिए क्या होता क्या है ना कि एक परिवार होता है ना, परिवार उसका एक मुखिया होता है, ठीक है, और उसकी जिम्मेवारी होती है सबको संभालना। जैसे अगर हम देखें हमारे हिंदू का परिवार, हम मोदी को अपना मुखिया मानते हैं और बीजेपी को अपना परिवार मानते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो हमें बचाएगा, लेकिन जो हमारे परिवार का मुखिया है वही हमें जब मरने दे रहा है कि कभी बंगाल में कुछ हो रहा है और वो शांत बैठा है, वो इतने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता जो हो सकते थे, जैसा गुजरात में हुआ था। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल कि उतना कुछ होना चाहिए, बट वहां एक इंसिडेंट हुआ था और एकदम से उसका जवाब भी अच्छे तरीके से मिला था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 साल हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी 26 जनवरी में कुछ हो रहा है, कहीं बंगाल में कुछ लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ सरेआम उनका हौसला बढ़ता ही जा रहा है और हम मरते रह रहे हैं। बट हम ना कहीं हमें ये सरकार को अपनी जिम्मा ठहराना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा परिवार है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता आज यहाँ हम 50-20 लोग मार रहे हैं, यहाँ है, अगर हम में से भी कुछ लोग मरने लग जाएंगे तब भी क्या हम यही डिस्कशन करते रहेंगे क्या कि हाँ बीजेपी बिलीव करो, कल को इसको मार दिया जाएगा, कल को मुझे मार दिया जाएगा, इसको मार दिया जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि देखिए हम बात करते हैं पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान क्या है यार? पाकिस्तान बाहर बैठा है। हमारा इंडिया हमारा इतना बड़ा देश है, अगर पाकिस्तान कर रहा है तो ये हमारा फेलियर है ना। हम ये हमारा फेलियर है अगर वो आके यहाँ पे कुछ कर पा रहा है। क्यों नहीं हम उसको टैकल कर पा रहे? क्यों इनको बढ़ावा दे रहे हैं? मतलब हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहता है। हमें 6 महीने से हमें पता है कि इस आंदोलन में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन होता क्या है, हम साला चुप बैठे रहते हैं और इधर टीवी पे डिबेट चलती रहती है, होता कुछ नहीं है। ठीक है, 1-2 लोग पकड़े जाते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, उनका जो डर का माहौल है, उन्हें समझ के देखो। हम लोग बाहर बैठे हैं, मैं भी फिर भी बाहर बैठा हूँ, मुझे खुद इतना डर लग रहा है। जो लोग वहां रह रहे होंगे पंजाब में, उनकी तो अलग हालत होती होगी यार। मतलब वो गुरुद्वारे या सेक्टर जाने से डरते हैं, इनसे मिलने से डरते होंगे। उन्हें नहीं पता कल को किसको मार दिया जाएगा और क्या होगा। बीजेपी फिर भी या कुछ नहीं करेगी, कुछ भी होता जाएगा। अरे अभी जाना चाहिए था पंडाल में, पुलिस को भेज के जितने भी मिलते हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए था, लाठी डंडे बरसानी चाहिए थी, आंदोलन खत्म करना चाहिए था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कब तक चलता रहेगा यार। मतलब इसको चलता रहेगा, कोई मरता रहेगा, किसी का रेप होता रहेगा, कोई मरता रहेगा, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। मेरे हिसाब से वी आर मिसिंग इंदिरा गांधी। किसी हमारे भाई ने बोला था कि वी आर मिसिंग हर, यू नो। वो होती थी, उसने सही डिसीजन लिया था, उखाड़ के फेंक दिया था इनको। और ये अरे नहीं भाई, इंदिरा गांधी ने भी तो लास्ट में किया था ना, जब हद हो गई थी। अभी मोदी जी भी हद होने के बाद ही करेंगे। नहीं, पर हाथ होने पे कितने लोग मारे जाएंगे तब तक यार? हो सकता है आप और महीना बचे तब तक। नहीं डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब नहीं, डॉक्टर साहब आपके जो गलतियां इंदिरा गांधी ने की वही मोदी करेगा, तो आपने तो फिर पूरा उसको जस्टिफाई कर दिया मोदी को उसके साथ। मैं इसलिए मोदी को चुना था यार, इसलिए इसको युग पुरुष मानते थे वो।
ये फेलियर, मैं कहूँगा फेलियर की तरफ जा रहा है भाई, आप समझें। अपना अंदाजा इस पंडित जी मेरी गाल सुनो। पंजाब के इलेक्शन जस्ट अ सेकंड ज्ञान जी, लेट मी स्पीक। हाँ पंडित जी, मैं भी सेम बात कह रहा हूँ, हो वही रहा है। हमारे पास जो विकल्प है वही है, यही है। अगर हम आज इनको मारेंगे, जो सिचुएशन क्रिएट होगी, जो चाउस क्रिएट होगा, जो खालिस्तान मूवमेंट में ये कन्वर्ट होगी, तो वो डिस्टरबेंस होगी, वो सॉल्व नहीं होगी। जो गवर्नमेंट कर रही है वो अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से कर रही है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जून तक कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके कारण जिसकी ये जो हो रहा है उसके साथ ये सारी चीजें लिंक्ड अप है। और ये मैं पंडित जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फरवरी के बाद आपको एक भी बंदा नहीं मिलेगा यहाँ पे। और ये सारा का सारा पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है। हाँ, के साथ जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख के बाद नहीं मिलेगा, 22 तारीख तक है, ये चुनाव तक है। डॉक्टर साहब बड़ा प्रश्न ये है आपसे कि इस देश में कभी ना कभी हर स्टेट में इलेक्शन चलते रहेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ जब तक ये इलेक्शन चलते रहे तब तक ये, उसके बाद निपट जाएगा। फिर एक अगला इलेक्शन अगला स्टेट का आता है और अगले स्टेट की कोई ना कोई जिसको बोलते हैं उग्रवादी आते हैं और बैठ जाते हैं, और दिल्ली इसी तरह चलती रहेगी। इसमें डॉक्टर साहब पता क्या एक और बात है, जो लेफ्ट विंग है ना, मेरा अंदाजा इसमें ये है कि ये यूपी और पंजाब के में ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में भी, जो खासतौर से जो दिल्ली के एडजॉइनिंग इलाके हैं। तो आपको याद हो जब राकेश टिकैत रोया था तो फोर्स थी वहां पे जो योगी जी एक्शन लेने वाले थे, लेकिन अचानक वो चीज रोकी गई थी। मेरा अंदाजा ये है कि यूपी और पंजाब के इलेक्शन के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन तो होना है इन पे, संभवतः। मैं बोलूं थोड़ा सा। पीटीआर फॉलो कर लें भाई जी, पीटीआर। पुरुष भाई कौन है नेक्स्ट? नेक्स्ट आईपीएस है। तो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा दूर क्यों जाना। भाई मैंने नहीं बोला अभी तक। तुषार जी आप ले लो टाइम पहले। ठीक, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी में, ये तीन एडजॉइनिंग जो स्टेट है, इन तीनों की पुलिस आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में है। उसमें आज के डेट में हमारी नाक के नीचे ये काम हो रहा है। मैं ज्ञान प्रकाश जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से खौफ पैदा करने का एक प्रयास है, और उसमें भी इस तरीके इतना जघन्य तरीके से किसी को मारना, इतना तड़पा के वो आदमी, मैं आज शाम तक ये, मुझे तो सुबह से आज मैं कहीं और था, मुझे पता तक नहीं चला था। ये दिन में मैंने इस वीडियो को देखा, मैं इस वीडियो को देख नहीं पाया हूँ। वो आदमी बोलता है कि मुझे मार दो, मुझे इस तरीके से मत करो। मैं पुलकित से मेरी बात होती थी तो मैंने कहा था कि पुलकित यार, हम गाली नहीं देकर बात करते हैं, वो बेटर रहेगा, तो गाली मत देना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मैंने आज उसको कहा कि भाई भरपूर गाली दो इनको, ये उसी के लायक है। ये अपने आप को जितना शेर समझते हैं, ये जटवाद। इस देश में कोई बिहारी, कोई बंगाली या कोई तेलुगु या कोई गुजराती क्या किसी से कम है क्या? क्या आप इतने स्पेशल क्यों समझते हो अपने आप को? आप हो कौन? इनके रूम में जाओ। मैं आज भी अपने पंजाबी बाकी भाइयों को भी जानता हूँ, जो दिल्ली में भी है और भी है, जो इस तरीके की मानसिकता नहीं रखते हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि है अपनी हिंदी बंद कर, पंजाबी में ही बोल। मुझे पंजाबी भाषा से बहुत प्यार है, वो अलग बात है, लेकिन इनके रूम में जाओ तो हमने कहा कि आप हिंदी में बोलो, बोला तू पंजाबी सीख कर आ। अभी अंशुल भाई यहाँ थे और अंशुल भाई ने कहा कि हमारे मंदिरों में भी खाना खिलाया जाता है, चीजें बांटी जाती है, धर्म कर्म का बहुत काम किया जाता है। हमारे मंदिर खाली पैसा कमाने का ठेका नहीं है जो दिखाया गया हमेशा, लेकिन हमारे पास वैसा पीआर नहीं है, और ना ही हमारे पास वैसी फुर्सत है कि हम उतना पीआर कर सके पूरे देश भर में कि हाँ हमने हलवा खिलाया, हमने ये खिलाया, कि हमने लंगर लगाया। जाइए आप लोग यहाँ कह रहे थे कि आप मथुरा जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप नाथद्वारा जाइए, आप हरिद्वार जाइए। मैं आपको और 100 जगह ऐसा बता सकता हूँ, 100 नहीं 1000 बता सकता हूँ, जाइए। लेकिन हमने कभी ऐसा पीआर नहीं किया है। जो थोड़ी बहुत मन में आज, वही अंशुल भाई जो कह के गए कि थोड़ी बहुत आज जो मन में हमारे लिए है ना,
वो लास्ट इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, जो इनके अगेंस्ट में, इन्हीं के लोग इनके अगेंस्ट में जो खड़े होंगे, जो रास्ते पे आएंगे, उन्हीं पे निर्भर करता है। वरना आज जो हरकत आज करके दिखाई है, और मैं कहता हूं इसका कोई इनको तो स्पेशल ज्ञान जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इनको किसी और एक्ट के अंदर इनको क्या डाला नहीं जा सकता है? बिल्कुल, इनको नॉर्मल अपराध के अंदर डालोगे? सुबह भी एक क्लब में बोला था यूएपीए होता है टेररिस्ट के लिए, वो लगा दो, एनएसए लगा दो। मैं एक बात बोलनी चाह रहा हूँ, आप अरदास है, एक ही बात बोलनी है, मैंने एक ही बात बोलनी है, फिर मैंने काम पे लग जाना। सबसे पहले तो आपको ये जो आप इन लोगों ने आज कृत्य किया है हमारे गांव में, ये जटवादी लोग उसकी खुशी मना रहे हैं और पटाखे चला रहे हैं उसकी, ये देखो आप पटाखे की आवाज आप सुन रहे हो, उस चीज की ये खुशी मना रहे हैं जटवादी लोग भी, आज वहाँ पे जो बॉर्डर पे मार दिया। ठीक है, इनकी माँ ये सोच इतनी गिर गई है। वैसे तो ये काली दिवाली, काला दशहरा मनाने वाले थे, लेकिन उसकी खुशी में आज पटाखे चला रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं आज लगता है कि सच में आज ऊपर बैठे गुरु साहब रो रहे होंगे कि जो जिस पंथ को वो सजा के गए थे, उस पंथ के लोगों ने आज इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। मुझे लगता है कि वहाँ ऊपर बैठे वो गुरु साहब भी रो रहे होंगे। आज उनको भी हो रहा होगा कि ये क्या बना के चले गए, ये कोड पैदा करके चले गए समाज में। ये कहना था साहब। मैं एक लास्ट अपनी बात कहकर यहाँ पे अंत करना चाहूंगा। 26 जनवरी को जो इन्होंने किया है, लाल किले से पुलिस अफसर जिस तरीके से गिरे हैं, खून उस दिन भी खौला था, खून आज भी खौल रहा है। और इतना पेशेंस हमारा मत ले। मैं बोल रहा हूं, जिसको यहाँ बुरा लगे, मैं किसी एक कौम, किसी भाषा के लोगों को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसमें से ही उन लोगों को बोल रहा हूं जो अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब जिसको बोले ना कि अफलातून समझ रहे हैं। ये नो बट ओनली जट, ये बंद करो अपनी। यहाँ पे कोई दूसरा और भी भारतीय, जितने भी ये हमारे यूनियन है, कोई तुमसे कम नहीं है, सब बरोबर के हैं, तुम कोई स्पेशल नहीं हो यहाँ के। पूरे देश में करो ना तुषार, जितने भी लोग हैं, मैं तो एकदम ब्लंट आदमी हूँ, साफ सुथरा बोलने वाला हूँ। कौन जिसको आप कह रहे हो, जितने भी संस्था है, ग्रंथ है, और मतलब और फॉलोअर्स हैं दूसरे, उसको मानने वाले, हम लोग जबरदस्ती चढ़ा कर रखे हैं अभी तक इनको। आप बात समझिए यार, हमारी तरफ से निकलता कौन है? मैं एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा हूँ। मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा तुषार भाई। पता क्या है इसमें, मैं छोटी सी बात कहूंगा। पता क्या है, एक तो होती है पॉलिटिकल विल, तो कहीं दिख नहीं रही है, दूसरा है इंडिविजुअल विल। तो बात यही है, जो पंजाब के हिंदू हैं या जहाँ भी हिंदू माइनॉरिटी में है, भाई मुझे बोलने तो, मेरी बारी भी है। हाँ, आप ले लो, कोई बात नहीं। मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो 26 जनवरी को हुआ और जो आज हुआ, आप समझ लो ये सरकार को बीच का बंदर बनाएंगे। अभी ये वहां से कुछ खाली हो जाएंगे, फिर 3 महीने 1 महीने बाद आएंगे, फिर 15-20 दिन बाद आएंगे, फिर एक और कर्मकांड करके दिखाएंगे। बीकेयू बोलते रहेगा कि ये हमने नहीं किया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार बीच की बंदर बनते रहेगी। और मैं जानता हूं, मैं अभी भी बोलता हूं, यहाँ पे जितने लोग बोलते हैं कि हमें विश्वास है, कुछ ना कुछ इनके खिलाफ डिजाइन तैयार हो रहा है। मैं खुद मानता हूं तैयार हो रहा है, लेकिन समय अब हाथ से ऊपर जा रहा है। अगर आप आज जो कांड हुआ है उसको नेग्लेक्ट करोगे, जो जघन्य अपराध आज हुआ उसको अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसका अगर सीधा एक सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर नहीं किया जाता है, मैं बोलता हूं कि आपको यही डर है ना, नंबर से डर है या किसी लेफ्ट विंग मीडिया से डर है कि आप अगर एक गोली चला दिए उसके बाद क्या होगा। मैं बोलता हूं गोली नहीं चलाने की दरकार है, एक आयरन रॉड पकड़ो, इनके पैर पे मारो। आप अपंग तो कर सकते हो ना, इनको उतना तो कर सकते हो ना। जो जघन्य अपराध इन्होंने किया, इनको अपंग तो कर सकते हो आप। वहां पे 100 को अगर अपंग किया तो 10,000 भागेंगे वहां से, दिल्ली बॉर्डर से। तुषार भाई अभी हमको, तुषार भाई आपका गुस्सा जायज है। 1 सेकंड आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप एक बात प्रैक्टिकल देखो। हम लोग की तरफ से, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, कभी भी, ज्ञान सर भी बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से कभी भी कोई पहल नहीं करता सर। आप इस बात को समझो।
अब मैं पॉइंट भाई अपना रखूंगा। आईपीएस भाई आप बोले उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा, कारण है इसका, देखिए पहल क्यों नहीं होती है? आईपीएस भाई को बोलने दें, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को पॉइंट रख लेने दो भाई। आप लोग बहुत दूर जा रहे हो, इंदिरा गांधी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। एक रिलीजियस मैटर जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, एक किसानी कसोनी ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े सालों पहले की, ये सरसा वाला डेरा वाले का हुआ था कांड, तो उसमें भी ये पंजाब और हरियाणा के ही बंदे थे, पंजाबी भी थे, सिख भी थे, जट भी थे, फॉलोअर उसके। एक मैजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया भी मारो गोली, 35-40 बंदे गिरा दिए, मार के 2-3 घंटे में गिरा के मार दिए, फुस हो गए, सारे निकल गए। कुछ दिखा अगले दिन, कोई दिखा अगले दिन कि कहाँ गए कहाँ गए, या यहाँ पे क्यों नहीं मारते गोली निकाल के? भाई मारो, 35-40 मार दो, कोई हमारी जनसंख्या कम है, कम है जनसंख्या, क्या फर्क पड़ रहा है हमको? ज्ञान सर आप बैठे हो, ज्ञान सर आप बैठे हो, ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, इसमें तो मार ही सकते हैं गोली, नहीं मार सकते क्या? बिना लॉ एंड ऑर्डर के भी कर सकते हैं, ऐसा है ना? यही सरकार थी, यही सब कुछ था, यही सरकार थी। क्या हो गया दुबई 2-3 साल में, क्या हो गया? एकदम सब बदल गया। मैं यही कह रहा हूँ यार, हमारी तरफ से बढ़ता ही नहीं कोई। ये कोई आर्ग्यूमेंट, मैं आपको इसमें बताऊं क्यों नहीं बढ़ता, कारण है उसका। देखिए ऐसा है, दो तरह की चीजें हैं। पॉपुलेशन पंजाब में हिंदुओं की कम नहीं है, 35% बहुत होता है। आप यूपी में देखोगे तो जो 15% दलित है, 15% दलित है, वो लड़ जाता है, ठीक है। लेकिन 35% पंजाब में नहीं लड़ पाता, क्योंकि वो एक तरह का, वहां का माहौल उस तरह का नहीं है। अब उसके लिए जो है थोड़ी सी गवर्नमेंटल सपोर्ट चाहिए। जो मैंने कहा ना कि इनको लाइसेंस के बिना बंदूकें देनी शुरू कर दी जाए, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, वो हो सकता है। इनका आर्ग्यूमेंट ये बहुत ही बेकार आर्ग्यूमेंट है कि जी बेअदबी हो गई। अरे भाई बेअदबी हो गई तो कत्ल कर दोगे किसी का? इस तरह से मार दोगे क्या? ऐसे तो गुरुजी ने भी नहीं कहा कि कोई बेअदबी करे तो तुम कत्ल कर दो। ये पूरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, और उसके लिए जो है ना, ये स्ट्रिक्ट एक्शन हल्का सा गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट के जो सपोर्ट है, चाहे संघ हो चाहे कोई हो, उसकी तरफ से हल्का सा सपोर्ट प्लस थोड़ी अपनी विल पावर, ये दोनों मिलके फिर आगे बढ़ेगा मामला। ज्ञान भाई को पंजाब में जमीनें तो कोई भी थोड़ी ना, पंजाब में जमीनें तो सोचता रहता है कि सरकार करेगी, सरकार करेगी। भाई एक जना वो चीज समझनी पड़ेगी अब। ये मेरा यार भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज एक जना खत्म करता फिर बोला कीजिए। अभी मैं भाई मैं बोल रहा था। अच्छा आईपीएस भाई बोल रहे हैं अभी भी? मैं वही मेरे कोई बोल में बीच में बोलने लग गया, तो यही बात थी कि भाई देखो सब कुछ है, वोट तुम हरियाणा वालों पे गोलियां, ठीक है, हरियाणा और थोड़ा इधर पंजाब का थोड़े से हिस्से में, इन पे तुम गोलियां भाई दाड़ दाड़ चला सकते हो, ठीक है, उनसे वोटें नहीं लेनी तुमने। अब वो भी तो वोटें डाल, सरकार तुम्हारी हरियाणा में बना के बिठाई हुई है, ठीक है, और ये पंजाब में तुम मूंछ कटवा दो, टोपी पहन लो, तुम्हारी तब भी सरकार नहीं बनेगी, जो मर्जी कर लो तुम, ठीक है। तो भाई जो हो रहा है एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो सही रखो, लोगों का विश्वास तो बना के रखो। जो 2% जहां पे तुम सरकार बनाना चाहते हो, वहां पे जो 98% लोग जो जहां पूरे देश में सरकार बना के बैठे हैं तुम्हारी, उनपे तो एक गलत मैसेज जाता है। और बाकी पॉलिटिकल छोड़ दो यार, ये एक ह्यूमैनिटी का मैटर है यार, एक सिटीजन के अंदर एक डर का वो जाता है कि भाई क्या हो रहा है यार, ये मैं किस देश में रह रहा हूँ, अपनी देश में रह रहा हूँ, मुझे आके दिल्ली में, चलो ये कांड पंजाब में हुआ तो बात अलग थी, तुम दिल्ली में आके ऐसे करके जा रहे हो तो क्या मैसेज जा रहा है? ये जो डर का अंदर जा रहा है, तो डर कौन बना है? सरकार इसको साइलेंटली एंडोर्स कर रही है। अब ये क्या होगा, केस चलेगा, हाँ जी क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, तो क्या मिल गया उसे? कुछ मिला? वो जो होते हैं, जो निहंग होते हैं, जितने गंदे नशे हैं सब ये करते हैं, ठीक है, जितने गंदगी सारे नशे गंद इसमें भरा हुआ है, इसको सिख से जोड़ना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, ठीक है ना। सिख तो ये जो अपने आप को बड़ी, हम सेना है, सेना आओ सालियो, सेना तुम्हारी एक गोली बजनी सारी सेना बढ़ जनी अंदर, ਤੁਹਾਡੇ सेना है, बड़ी सेना है साडी सेना, साले चरसी गंजेड़ी, ठीक है। और यही इसके अलावा कुछ इनको आता है भाई? घोड़ों पे चढ़ के हम आ रहे हैं दिल्ली फतेह करने, सारी मारी होती गोली वहीं पे तो पता लग जाता भी कौन सी दिल्ली आ रहे फतेह करने, फतेह आ रहे दिल्ली करने, गंजेड़ी साले। मुझे छोटी सी एक अनाउंसमेंट करनी है। आई एम इन नीड ऑफ अ हेल्प। कोई भी व्यक्ति चंडीगढ़ में अगर कोई रहता है, चंडीगढ़ या पंचकुला के आसपास रहता है, देयर इज someone in my family who is in need of A positive blood for donation. अगर कोई अरेंज कर सकता है तो they can contact me.
वो किसी को जरूरत है बिकॉज ऑफ डेंगू। तो मैं लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ, चंडीगढ़ या पंचकुला में अगर कोई पहुंच सकता है विद ए पॉजिटिव ब्लड, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि वी आर इन नीड ऑफ। रोहन, ओ पॉजिटिव चलेगा या सिर्फ ए पॉजिटिव ही चाहिए? मुझे ब्लड ग्रुप के बारे में ज्यादा पता नहीं कि अगर ए पॉजिटिव चाहिए तो ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है, तो वो शायद दे सकते हैं। आप तो नहीं डेंगू नहीं डेंगू वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, वो पॉजिटिव नहीं है यूनिवर्सल, वो नेगेटिव यूनिवर्सल। नहीं डेंगू के केस में नहीं चलेगा, प्लेटलेट्स के केस में सेम ही देना पड़ेगा। मेरे एक फ्रेंड के भतीजे को भी हुआ है ये प्रॉब्लम, वो सेम ही चाहिएगा, ए पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, चलो अगर किसी का भी होगा अपने दोस्तों को कर दें तो रोहन भाई को कॉन्टेक्ट कर लें आप, तो फिर बात हो जाएगी। रोहन भाई मैं पता करके बताता हूँ। एक दो चीजें जो बड़े भाइयों की मैंने सुनी है, जो मैं चीज सोचता हूँ ना, मुझे जिस चीज का डर है वो ये डर है कि जैसे 84 के समय भी पता क्या हुआ था, 78 से लेके 84 तक मेरे पास न्यूज पेपर्स पड़े हुए हैं, इतनी कत्लो गारत की थी ना यहाँ पे। तो उसके बाद में जो रिजल्ट निकला ना उसका, वो वहां के जो दिल्ली के बेकसूर लोग थे, जिनका इवन के चलो वो ये भी बात थी कि कहीं ना कहीं वो भी खुश होते थे, ये सब जो चीजें होती थी, ये नहीं है कि वो दुख मनाते थे। सेम ऐसे जैसे आज हम कह रहे हैं कि दुख मनाओ उस चीज का जो चीजें हो रही हैं, पर वो ना तो दुख मनाते थे ना कुछ, इवन के जैसे सीक्रेटली थोड़ा सा साथ भी देते थे, सिरसा देता है, ये भी चीज थी। तो उसका गुस्सा उन निर्दोषों पर निकल गया लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जी जैसे आज भी जैसे हम लोग गुस्से में आ रहे हैं या बाकी लोग गुस्से में आ रहे हैं सब चीजें देख के, कल को ये ना हो कि जो हमारे बेकसूर बाकी भाई हैं या निर्दोष भाई हैं उनके साथ कहीं पे क्लैश हो जाए कुछ किसी तरह का, और कहीं हमारी तरफ से बेकसूर मारे जाए और उनकी तरफ से बेकसूर मारे जाए। मुझको इस चीज का ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जैसे बिल्कुल आफतवीर वही आपकी बात सत्य है, इसीलिए तो मैंने कहा भी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है यार, उसको ये सब रोकना चाहिए जल्दी से जल्दी। दे हैव टू मेरे वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। आप देखिए सच में जो इंडिया का संविधान है उसके मुताबिक नहीं कर रहे हैं वो, कहीं कहीं वोट बैंक, कहीं चुनाव, जैसे हम भी यार देखो हम भी कह रहे हैं यार फरवरी तक टाइम दो, तो हम भी तो वो जो बंदा मरा है उसके साथ न्याय नहीं ना कर रहे, हम भी तो किसी ना किसी तरह बीजेपी की तरफ सोच रहे हैं ना यार, किसी ना किसी तरह वो कुछ बड़ा एक्शन ना ले। तो ये हम भी जी आप ये बात सोच के देखिए, अभी ये इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने शरेआम कहा कि हाँ जी हमने इसका कत्ल किया है, हमें कितना गुस्सा आ रहा है ना ऐसे अंदर से। सोचिए जब बसों से निकाल के 60 हिंदुओं को गोलियां मार के वो जिम्मेदारी लेते थे बकायदा कि हाँ हमने मारे, ये इतने स्कोर हो गए, इतने आज हमने विकेट गिरा दी आज। सोचो उस वक्त जो बाहर वाले हिंदू होंगे या बाकी देश के हिंदू होंगे, उन पे क्या गुजरती होगी कि हाँ जी ये हमारे भाइयों को मार के कह रहे हैं कि विकेट गिर गई, स्कोर हो गया, जिम्मेदारियां ले रहे हैं ये कत्लों की। बिल्कुल आवाज जी, मैं सच में बताऊं ना मेरे को ये लग रहा है सच में हिंदू का राज नहीं है इंडिया में, वहां पे राज कर रहे हैं मुसलमान और सिख, मेजॉरिटी राज कर रही है। आप सारा जो 2 साल 3 साल का बर्तारा निकाल के देख लीजिए, हिंदू इज नॉट इन पावर। मैं तो ये सोच रहा हूँ, लखीमपुर देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, जो मर्जी देख लीजिए, हम तो रोते ही रहते हैं यार, और वो चुप करके काम करके और फिर बाद में भड़के भी मारते हैं। पंडित जी आपको वो याद है यार, पंडित जी मेरे को एक चीज पूछनी, याद है आपको जो साधु मारे गए थे? मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ सर। ये जो वीडियो आया है ना सर लखीमपुर का, और ये वाला वीडियो, ये जानबूझ के डेलिबरेटली रिकॉर्ड करके भेजा गया है, ये मैसेज देने के लिए भेजा गया है सर। नहीं तो अगर किसी को ऐसा इंसिडेंस करना हो तो वो इतना ओपनली नहीं करता, ये जानबूझ के डेलिबरेटली किया गया। पंडित जी पंजाब से बाहर का बंदा पंजाब में लैंड खरीद सकता है ना, तो हिंदू पंजाब में लैंड खरीद लें, वहां पे अपनी डेमोग्राफिक चेंज कर दें। अब हम पंजाबियों को बोलते हैं जो पंजाबी हिंदू है ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, वी आर वेलकमिंग यू, आप आओ देखो इनको भी ये क्या कर रहे हैं। नहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं है भाई, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी पंजाब के हिंदू की है। हम ऐसे उनको नहीं बोल सकते आप आए, हमको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। अरे नहीं पंडित जी मेरे को बोलने दीजिए एक मिनट। मैं इसमें बस यही कहूंगा, देखिए डेमोग्राफी तो ऑलरेडी हमारे हक में है भाई। 80% आर नॉन जेट 6 इन पंजाब। 80% जो है वो नॉन जेट है,
और पहले ही डेमोग्राफी हमारे पक्ष में है, लेकिन बात है वो डर का भय का वातावरण जो क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि पावर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास है। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास पावर होने के कारण ही जो इनबैलेंस हो रहा है उसका हम झेल रहे हैं। और रही बात हिंदुओं की पॉपुलेशन की, शस्त्र धारण करने की अनुमति इन लोगों के पास है। तो ये मैं पूछना चाहता था ज्ञान जी से कि क्या ये लॉ ला सकते हैं कि इनसे ले ली जाए प्रिविलेज, कि जो फेथ इनको अलाउ कर रहे हैं प्रिविलेज ही ले ली जाए, करने दो इनको प्रोटेस्ट। आप इनसे लेने की नहीं कर सकते ब्रदर, आप खुद अपने हाथों में धारण कर नहीं है। लॉ ऑलरेडी है आर्म्स एक्ट में, लेकिन इनको एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे थोड़ा बहुत कोर्ट एग्जेम्पशन दे देती है, और वो एग्जेम्पन हटा दी जाए। अब और क्या प्रूफ चाहिए कि वो एग्जेम्पन का मिसयूज कर रहे हैं? बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, मैंने साइन करते हैं। वही मैं बता दूं इसमें, वही मैंने सुबह में भी बोला था कि लखीमपुर खीरी पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल लेटर को PIL मान के कॉग्निजेंस ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके केस में कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रही? एग्जैक्टली अगर साधु के केस में भी कहाँ लिया है? इसमें अगर साधु के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस कहाँ लिया? वहाँ पे भी अभी बेल पे सब बाहर है। ज्ञान जी आप इसके बारे में बता सकते हो? ज्ञान जी आप इसके बारे में बता सकते हो? अच्छा मैं बताता हूँ, आर्टिकल 25B के अकॉर्डिंग एक सिख को 5 ककार धारण करने का फंडामेंटल राइट है, जिसमें कृपान भी आता है, और बेसिकली एक सिख का राइट है। इसके रिलेटेड एक चैलेंज भी किया था, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अभी मेरे को केस के बारे में वो याद नहीं है कौन सा केस है। वो ये था कि सिमरनजीत सिंह मान लोकसभा में जाने लगा था, ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको उसके पास 2 तलवार थी, एक 4 से 6 फुट की तलवार थी और एक उसने कृपान धारण की हुई थी, श्री साहब जिसे कहते हैं। तो उसको पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया गया था। तो जब उसको पार्लियामेंट नहीं जाने दिया गया था, उसने एक सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी कि उसके फंडामेंटल राइट का स्टेट वायलेशन कर रही है, कि एक सिख को कृपान धारण करने का फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट ने उस पर अपनी जजमेंट ये दी थी, हाँ एक सिख को कृपान धारण करना उसका फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक कृपान धारण करने का फंडामेंटल राइट है, 2 नहीं। आपके पास 2 थी, एक 6 फुट की थी, एक आपने धारण की गई थी, आपसे छीनी सिर्फ 6 फुट वाली गई थी, इसलिए आप उन्होंने उसका जो क्लेम था उसको डिसमिस कर दिया था। तो अभी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। 6 फुट ज्यादा बड़ी कृपानी हो जाती कि कुछ ज्यादा 4 फुट होगी, 4 से 6 फुट। देखो 4 फुट 3 फुट वाली होती है, 3 फुट वाली 3 फुट वाली वो 4 फुट वाली थी मेरे हिसाब से, 4 फुट वाली लेके आया था वो, बड़ी निहंग वाली लेके आया था, नीली वाली नहीं होती निहंग सिंह उठाई फिरते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 6 फुट ज्यादा हो गया, 4 फुट होगी। इसमें यार एक चीज और करना चाहिए फिर ये लॉ, अगर इनको इसी तरीके से सफर करना चाहिए कि इनको ज्यादा उस्तादी आ रही है तो ये ले लो इनसे। और अब क्या पहले हम कह रहे थे कि पहले टेम्पल्स को टैक्स वो मुक्त करो, टेम्पल से गवर्नमेंट कंट्रोल हटाओ, बट अब लगता है क्योंकि इन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी ना, टेम्पल्स को रोको, गुरुद्वारों पे भी टैक्स लगाओ, गुरुद्वारों को भी गवर्नमेंट में ले लो, ये करना चाहिए। ऋषि जी फंडामेंटल राइट को ऐसे नहीं छीना जा सकता, उसके लिए सरकार एक रेगुलेशन एक्ट लेके आए, सिखों के कृपान धारण करने पर स्पेसिफिक एक एक्ट लेके आए, आर्म्स एक्ट को वो जनरलाइज मतलब उसके अलावा एक स्पेसिफिक एक्ट लेके आए जिसमें रेगुलेशन की जा सकती है अगर ये फंडामेंटल राइट है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, थोड़े टाइम पहले अभी डॉक्टर साहब अभी ऑस्ट्रेलिया वाला भी बता दो इनको कि जो वहाँ के स्कूल और कॉलेजेस में बैन कर दिया गया है कृपान, पता होगा। इंडियन स्टेट ने अपने पैर पे स्वतः ही कुल्हाड़ी मारी है, इनके लिए जा जाकर फॉरेन में अब्रॉड में लॉबिंग कर करके अरे ये सिख होते हैं इनको कैरी करने दो, ये मतलब इंडिया ने अपना रसूख का उपयोग करते हुए बहुत से देशों में कृपान को लीगल करवाया। इंडियन स्टेट की अपनी गलती, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो भाई? नाना भाई तो ठीक है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, बहुत बढ़िया स्टेप लिया ਉੱਥੇ भी। अरे भाई एक मिनट ज्ञान भाई, क्या देना चाहिए? हाँ जी ज्ञान भाई, फ्रांस जैसी कंट्री है जो वहाँ पे उन्होंने सब कुछ मुसलमानों का बंद कर दिया था एक समय के लिए, पर जी हमारी कंट्री ने इनकी बैकअप की थी कि वहां पे जो हेलमेट की ये पगड़ी की जगह पे वो कहते थे हेलमेट पहनना पड़ेगा, आप पगड़ी नहीं पहन सकते, ये हमारा कुछ नहीं ऐसे सेफ्टी की बात है। पर जी हमारी कंट्री ने वहां फिर बैकअप की थी प्रॉपर ऐसे
कि नहीं जी जैसे अब ये इनका रिलीजन है सारा कुछ, जिसके आज ये फड़े भी मारते हैं कि हम लोगों ने करवाई है, असल में हमारी कंट्री ने जाके वहां पे प्रॉपर लिखत में दिया हुआ था, क्योंकि वहां से इन्होंने पूछना था कि क्या है, यहाँ के लोगों से इन्होंने कुछ पूछना कि आप क्या मानते हो, क्योंकि आफत भाई इनकी हिपोक्रेसी देखो। सबसे बड़ी इशू ये है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स देते हैं ना ये लोग, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे चढ़ते हैं ये लोग तो अपना जो भी है ये बस्ते में डाल के लगेज में डाल के रखते हैं, ये उतार देते हैं ये अपना कृपान और ये सब, दे डू इट। उनका जो फंडामेंटल राइट है वहाँ खत्म हो जाता है फिर जब फ्लाइट्स पकड़ते हैं ये लोग, उस टाइम नहीं लेके जाते। मैं बार बताता एक वीडियो देखी थी अभी कुछ समय पहले मैंने, वहां पे ना बाहर, यहाँ शायद इंग्लैंड की वीडियो ही है, एक निहंग सिख है, उसके हाथ में बहुत बड़ी तलवार है, तो एक पुलिस वाला कह रहा है, कहता भाई यू कैरिंग दिस स्वॉर्ड एंड ऑल दैट, कहता फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल गुरु गेव अस, कहता यू आर नो वन टू सेव द पीपल, वी आर हियर, सो पुलिस इज हियर ऑलरेडी। तो वो कहता कि नहीं पर हमारे गुरु ने कहा कि सेफ्टी करनी है, वो कहता पर यहाँ पे आप समझ नहीं रहे हो कि आप कर ही नहीं सकते सेफ्टी किसी की, आपको किसने राइट दे दिया ऐसे, वो कहते गुरु ने, कहते नहीं हो सकता यार ऐसा कि आप लोग मतलब कि कुछ और कह रहे हो। वो भाई लोगों को समझा तक नहीं पा रहे हैं यहाँ पे कि हाँ जी इन्होंने रखी क्यों हुई है। भाई दो बातें, एक अभी टॉपिक चल रहा था कि इनके पास हथियार होते हैं वो बैन होने चाहिए, मेरा दो टॉपिक है। पहला चीज, तुम किसी के मतलब कि ये जो होते हैं ना जो लॉ बन चुके होते हैं ये चेंज होने बहुत मुश्किल होते हैं, तुम ऐसा करो तुम दूसरों को हथियार शुरू कर दो। अगर उनका किसी चीज को नलीफाई करना होता ना, अगर सामने वाले के पास हथियार है तो ये हिंदुओं के पास भी होना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। और दूसरी बात है लाइसेंस बनवाओ, अपने पास गन रखो। मैं खुद चेक कर रहा हूँ कि गन का लाइसेंस वगैरह कैसे होता है और मैं उसके लिए खुद ट्राई करूंगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि भी इनके गुरुद्वारों पे भी टैक्स लगे, भाई वो भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें अपने मंदिर छुड़वाने हैं वो हम कर सकते हैं। मतलब कि किसी के होता है ना कि जो चीजें चल रही है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने लिए करवा सकते हैं कि हमारे गुरुद्वारों का पैसा टैक्स में ना जाए और हमारे गुरुद्वारों का पैसा हिंदू कॉज के नहीं, सॉरी, हमारे मंदिरों का पैसा हिंदू कॉज के लिए ही यूज हो, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। हम किसी को क्या जो आप कह रहे हो ना इसमें चेंज नहीं हो सकता, चेंज मैं इनको सड़ाने की बात कर रहा हूँ, करने दो प्रोटेस्ट कि वो ले लो और गुरुद्वारों पे भी टैक्स लगाओ, उनको भी गवर्नमेंट कंट्रोल में लाओ तो सड़ेंगे ही ना। एक मिनट यार, एक मिनट, पता क्या है जो गगन भाई कह रहे हैं कि वो नहीं पॉसिबल है, पॉलिटिकल विल चाहिए, बस प्रॉब्लम ये है। अब जब एयर फ्लाइट ये पकड़ते हैं, कोई भी प्लेन पकड़ते हैं ये इंटरनेशनल, तो अपना ये जो कृपान जो गले में टांगते हैं ये बैग में रखते हैं, लगेज में रखते हैं, ये साथ में लेके नहीं जाते, तो इनका फंडामेंटल राइट वहां पे कहाँ जाता है? मनीष भाई आपकी बात सही है, लेकिन तो अगर लॉ है, पॉलिटिकल विल चाहिए, वो अगर नहीं ये इनके पास है तो इंडिविजुअल यूएसए को अगर आप यूएसए को फॉलो करो तो यूएसए में हर एक के पास गन होती है, वो उनका बेसिक राइट है। तो वैसे ही ये बेसिक राइट की तरह बाकियों के पास अगर हथियार होंगे तो वो नलीफाई हो जाएगा ना। अगर आपके पास तलवार है दूसरे के पास गन है तो वो अपने आप में नलीफाई हो जाएगा। हिंदुओं को चाहिए कि वो अपने पास हथियार रखना शुरू कर दें, ये है। अब उसमें प्रॉब्लम एक और है ना, प्रॉब्लम ये है उसमें कि जो बीजेपी वो प्रॉपर राइट विंग नहीं है, जो लेफ्ट पार्टी है वो प्रॉपर लेफ्ट है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट है। कांग्रेस भी एक पर्टिकुलर लेवल तक करती